कक्षा 11 और 12 के विद्यार्थियों को ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। बच्चों, मैं आप सबको आपकी पाठ्य पुस्तक काव्य मंजरी से अध्याय संख्या 3 पृष्ठ संख्या 10 एक फूल की चाह के बारे में बताने जा रहा हूँ, जिसके रचनाकार श्याराम शरण गुप्त जी है। एक फूल की चाह एक ऐसी कविता है जिसमें दलित वर्ग का या नीच जो श्रेणी के लोग हैं उनके मन की व्यथा को प्रस्तुत किया गया है। इस कविता में एक बालिका जिसका नाम सुखिया है, वो है उसके पिता है पात्र के रूप में। तो ये जिस गांव में रहा करते थे उस गांव में एक महामारी बीमारी फैली हुई थी। ऐसी बीमारी जिससे कोई घर अछूता नहीं था। हर किसी घर से एक न एक कोख सूना हो चुका था। हर किसी घर से कोई ना कोई अर्थी निकल चुकी थी। माताओं के रो रो कर आँखों से आंसू सूख गए थे, दिल चिता की तरह जलते थे। ऐसी बीमारी जो वर्तमान में कहा जाए तो कोरोना हम कह सकते हैं कि लोग भयभीत होकर चलते हैं। तो सुखिया के पिता अपनी लड़की को लेकर हमेशा चिंतित रहते कि मेरी लड़की तो नटखट है, कभी घर पर रहती नहीं, हमेशा घर से बाहर खेलने के लिए निकल पड़ती है। तो ये डर हमेशा उन्हें सताता रहता कि ये जो बीमारी है मेरे लड़की को ना हो। पर एक दिन जब सुखिया के पिता घर लौटे तो देखे कि उनकी लड़की बिस्तर पर लेटी हुई है, शरीर ज्वर से पीड़ित है, तप रहा है, उसे कुछ सूझा नहीं। मन का जो डर था, शंका थी, वो यकीन में बदल गया। अब चिंता में डूब गए कि मैं करूँ भी तो क्या करूँ, कैसे उपचार करूँ, कैसे मैं अपनी लड़की को ठीक करूँ। सुबह से शाम हो गया, शाम से सुबह हो गया, हर प्रकार के उपाय करके देख लिए, पर लड़की तो ठीक होने की नाम ही नहीं ले रहा था। तो अचानक से लड़की के मुख से पिता से एक मांग हुआ कि पिता जी, मुझे माँ के मंदिर से एक फूल ला दीजिए, प्रसाद ला दीजिए। तो अपनी पुत्री की ये अंतिम इच्छा को सुन पिता व्यग्र हो गए, बेचैन हो गए, सोच में पड़ गए। अब मैं क्या करूं, मैं तो ठहरा नीच जात का, मुझे मंदिर में जाने नहीं देंगे, पर इधर मेरी लड़की की अंतिम इच्छा है, मुझे जैसे भी पूरा करना है। न जाने उनके शरीर में कहाँ से ऐसी शक्ति आई कि वो मंदिर की ओर चल पड़े। मंदिर में गए, पूजा अर्चना किए, वहाँ भक्तों के भीड़ थे, भजन कीर्तन हो रहे थे। माँ के मंदिर में माँ की मूर्त मुस्कुरा रही थी। पुरोहित ने उनसे फल फूल लेकर पूजा किया, फिर उन्हें प्रसाद और फूल दे दिया। पर माँ की मूर्त में ऐसी कौन सी आकर्षण थी कि ये भूल गए, वहीं थोड़ी देर रुक गए। इसी बीच पुरोहित ने पहचान लिया और कहने लगे, देखो ये नीच जात के बहरूपिया बनकर हमारे मंदिर को अपवित्र कर दिया है, इसे घेरो पकड़ो, कहीं भाग ना जाए। तो भक्तों ने उसे घेर लिया। तो सुखिया के पिता ने कहा कि मैं क्या माँ से बड़ा हूँ? मैंने तो सुना है कि माँ तो पतित पावनी है, यहाँ तो माँ के जगह पर आकर पापियों की पाप भी नाश हो जाती है, तो मैं कैसे माँ को अपवित्र कर सकता हूँ। और भक्तों ने उनकी एक ना सुनी, उन्हें मारना पीटना शुरू कर दिया, पुलिस के हवाले कर दिया गया।
वो बेचारा चिल्लाता रहे, कहता रहा नहीं मेरे घर पर मेरी लड़की बीमार है, मुझे छोड़ दिया जाए, मुझे जाने दिया जाए। पर किसी ने उनकी एक विनती भी नहीं सुनी। जब वह जेल से छूट घर लौटा तो घर में अपनी लड़की को नहीं पाता है। उसे पता चला कि लड़की नहीं रही। वो शमशान की ओर दौड़ा। शमशान पर जाकर देखता है कि लड़की तो नहीं, लड़की को जिस रूप में छोड़ कर गया था लड़की उस रूप में थी नहीं, वह तो अब राख बन गई है। तब इनके मुख से निकल पड़ा, सुखिया के पिता के मुख से निकल पड़ा कि हे मेरी पुत्री, मैं तुम्हारी अंतिम इच्छा भी पूरा ना कर सका। इस तरह से बिलख बिलख के रोने लगे। तो बच्चों, ये जो एक फूल की चाह है, सुखिया की चाह थी माँ का आशीर्वाद मिले, माँ का मंदिर से फल प्रसाद मिले, पर वो अपनी इच्छा को, अंतिम इच्छा को अपने सीने में रखे ही भगवान को प्यारे हो जाती है, अर्थात उसका देहांत हो जाता है। पिता अपनी लड़की की इच्छा को पूरा नहीं कर पाते हैं। इस तरह से इस कविता का अंत होता है। धन्यवाद।